एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु और सब लोग मिलकर डांस कर रहे होते हैं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं राही और अनु घर के अंदर आ जाते हैं और वो बारातियों का स्वागत करती है। अनुपमा अंश का तिलक करती है, उसको बोल रही होती है तुम पहले घर के अंदर नहीं जा सकते। माही और परी वहाँ पर आती है, वो दोनों कलश लेकर आती है। फिर हम देखते हैं अंश सब लोगों को नेक देता है। राही माही परी तीनों बोल रहे होते हैं इतने से नेक से क्या होगा। अनु बोलती है राही शांत हो जा। इधर बा बोलती है अरे शांत हो जाओ। प्रेम अंश के पास आता है और उसको थैंक यू बोल रहा होता है। वो बोलता है मैं तुम्हारा दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। प्रेम बोलता है मैं तो चाहता हूँ कि हर बहन को तुम्हारे जैसा पति मिले। मेरी बहन तुम्हारी वजह से इतनी खुश है। अंश बोलता है प्रेम मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं प्रार्थना को और उस बच्चे को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। अनु बोलती है दुल्हन के भाई हम आपको बता दें कि प्रार्थना को इस घर में बहुत प्यार मिलेगा। बा बोलती है हम प्रार्थना को बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगी। मनोहर जी बोलते हैं इस टाइम पर तो सब लोग हमेशा दहेज के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन ये शादी बड़ी अद्भुत है। ये शादी सिर्फ दो प्यार करने वालों की वजह से हो रही है। अनु अंश की आरती करती है। फिर हम देखते हैं अनु और राही दोनों नाक खींचने की रस्म भी कर लेते हैं। सब लोग अंदर जा रहे होते हैं। मनोहर जी बोलते हैं हमारे यहाँ पर तो बारात ऐसे अंदर नहीं जाती, सब लोग गाना बजाने के बाद ही अंदर जाते हैं। सभी लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं। अनुपमा बाहर ही होती है, वो देख रही होती है कि कहीं कोई आया है क्या। अनुपमा सोच रही होती है कि प्रार्थना ने अपने पापा के पास अपनी फ़ोटो भेज दी है, लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि प्रार्थना के पिता थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाए और प्रार्थना को अपना आशीर्वाद दे दे। सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। अंश बोलता है मेरी दुल्हन कहाँ पर है। राही बोलती है अभी थोड़ी देर ही हुई है और तुम प्रार्थना को मिस कर रहे हो। इधर बा अनुपमा को बोलती है अनुपमा तुम जाकर प्रार्थना को ले आओ। अनुपमा बोलती है सारा काम मैं ही क्यों करूं, मैं प्रार्थना को क्यों लेकर आऊँगी, प्रार्थना को उसके मायके वाले लेकर आएंगे। अनुपमा सबको बताती है कि मुझे प्रार्थना ने बताया था पिछली बार जब उसकी शादी हुई थी ना, तो ये सब लोग खुश नहीं थे। शायद आप लोगों को अंदेशा हो गया था कि ये शादी ठीक नहीं हो रही, लेकिन इस बार प्रार्थना बहुत खुश है। अनु बोलती है अब आप लोग ही जाओ और प्रार्थना को लेकर आओ। राही बोलती है प्रेम मुझे भी लगता है कि प्रार्थना को तुम लोगों को ही लाना चाहिए। इधर परी बोलती है हाँ प्रार्थना दीदी को आप लोग ही ले आओ। बापूजी बोलते हैं वैसे तो दुल्हन को मंडप में उसकी सहेलियाँ माँ ये सब लोग लेकर आते हैं, दुल्हन के पिता भाई ये सब लोग तो काम में बिजी होते हैं, पर आप लोग जाकर प्रार्थना को ला सकते हैं। प्रेम और काका ये लोग इमोशनल हो जाते हैं। इधर मामा जी बोल रहे होते हैं सब रो रहे हैं, विदाई की रस्म हो रही है क्या। बा बोलती है अरे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इधर अनु बोलती है प्रेम अनिल जी राजा बादशाह जाओ जाकर प्रार्थना को ले आओ। प्रेम काका राजा बादशाह सब प्रार्थना के पास आ जाते हैं। प्रार्थना बहुत ज़्यादा खुश होती है। प्रेम बोलता है दुनिया की बेस्ट दुल्हन को हम खुद लेकर जाएंगे। काका बोलते हैं दुनिया के बेस्ट दूल्हे के पास। हम देखते हैं सब लोग प्रार्थना को बाहर ले आते हैं। परी और राही प्रार्थना को कवर करके आ रहे होते हैं। इधर अंश को प्रार्थना का चेहरा नहीं दिख पा रहा होता। अंश इधर उधर प्रार्थना का चेहरा देखने की कोशिश भी करता है। इधर भावेश बोल रहा होता है पहले तुम लोग विश मांग लो। ऐसे बोला जाता है कि शादी में भगवान जी को भी निमंत्रण दिया जाता है, शायद हो सकता है आप दोनों की विश पूरी हो जाए। प्रार्थना बोल रही होती है भगवान जी मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा यहाँ पर आ जाए। इधर अंश बोल रहा होता है मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं प्रार्थना और हमारा बच्चा हम हमेशा खुश रहें। अंश और प्रार्थना के बीच का पर्दा हट जाता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वह बोलती है ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहोगे या फिर वरमाला की रस्म भी पूरी करोगे। किंजल वरमाला ला रही होती है, वो बोलती है यहाँ पर तो सिर्फ एक ही माला है। अनु बोलती है मैंने दो रखी थी। इधर हम देखते हैं दूसरी माला मामा जी के पास होती है। वो बोलते हैं कि आज मेरी शादी है, मैं दुल्हन को वरमाला पहना दूंगा। अनुपमा मामा जी को रोकती है, वो बोलती है कि आपकी शादी नहीं है। मनोहर जी बोल रहे होते हैं लंकेश तुम्हें कितनी बार समझाऊं तुम्हारी शादी नहीं है, कंस की शादी है। तोशु बोलता है कंस नहीं अंश। मनोहर जी बोलते हैं मैंने भी तो वही बोला है। इधर हम देखते हैं मामा जी बोलते हैं कम से कम मेरी शादी नहीं करवा रहे तो मेरी सगाई ही करवा दो। बापूजी मामा जी को समझाते हैं और मामा जी को अपने साथ रखते हैं। अंश और प्रार्थना एक दूसरे को वरमाला पहना देते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं राही परी और माही ये तीनों अंश के जूते ढूंढ रही होती है। राही बोलती है यहाँ पर तो इतने सारे शूज़ हैं, लेकिन इनमें से अंश के जूते कौन से हैं। माही बोलती है पता नहीं। परी बोलती है पता नहीं। राही बोलती है मैं बिजी थी इसीलिए मैंने तुम दोनों को बोला था कि तुम दोनों देख लो कि अंश ने कैसे जूते पहन रखे हैं, लेकिन नहीं तुमने नहीं देखे। परी बोलती है मैं अंश को देखकर इतना इमोशनल हो गई थी कि मेरा ध्यान जूतों पर गया ही नहीं। माही बोलती है हाँ मैंने सोचा था कि शायद फेरों के वक्त पर जूते उतारेगा, लेकिन नहीं उसने तो वरमाला के टाइम पर ही जूते निकाल दिए।
राही बोलती है कुछ भी करो लेकिन अंश के जूते चुरा लो। इधर परी और माही बोल रहे होते हैं लेकिन हमें तो पता भी नहीं है कि अंश के जूते कैसे दिखते हैं। तभी वहाँ पर जस्सी और भारती आते हैं। जस्सी बोलती है कि अंश के जूते ऐसे दिखते हैं। इधर भारती बोलती है यही अंश के जूते हैं। जस्सी ने अंश के जूते पहन रखे होते हैं। जस्सी बोलती है जूते देख लिए हैं ना, हम वैसे जूते छुपाई में नहीं जूते दिखाई में ज़्यादा विश्वास करते हैं। राही बोलती है जूते दिखा दिए हैं ना तो अब इन्हें छुपा भी लो वरना चोरी हो जाएंगे। माही बोलती है हम छुपाए हुए जूतों को भी चोरी कर लेंगे। जस्सी बोलती है जाओ जाओ, हम इन जूतों को छिपाएंगे भी नहीं और चोरी भी नहीं होने देंगे। जस्सी बोलती है देखते हैं कैसे जूते चुराओगी। इधर राही बोलती है माही परी हमें कुछ भी करके जूते चुराने ही होंगे, अब तो ये हमारी इज्जत का सवाल बन गया है। माही बोलती है हमने उन लोगों को चैलेंज तो कर दिया है लेकिन जूते चुराएंगे कैसे। राही बोलती है कुछ तो करना ही होगा। आगे हम देखते हैं प्रार्थना और अंश को मंडप में बैठा दिया जाता है। यहाँ पर रस्म शुरू हो जाती है। प्रार्थना बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती है। अनिल देखता है कि प्रार्थना परेशान है। अनिल मीता को बोलता है मोटा भाई तो अजीब जिद लेकर बैठ गए हैं। उन्हें अच्छे से पता है प्रार्थना को इतना अच्छा पति मिल रहा है, इतना अच्छा परिवार मिल रहा है, फिर वो यहाँ पर क्यों नहीं आ जाते, प्रार्थना को आशीर्वाद दे देते तो कितना अच्छा होता। मैं अभी उनको कॉल करता हूँ। मीता अनिल को रोकती है। वो बोलती है आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे मोटा भाई को पता ही नहीं है कि आज प्रार्थना की शादी है। उनको आना होता तो वो यहाँ पर आ जाते, तुम कॉल मत करो। इधर हम देखते हैं अनु भी देखती है कि प्रार्थना परेशान है। अनु बा को बोलती है जब पंडित जी कन्यादान के लिए माता पिता को बुलाएंगे तो प्रार्थना का क्या हाल होगा। बा बोलती है पराग या ख्याति में से कोई एक भी आ जाता तो भी अच्छा होता। अनु बोलती है मुझे लगता है कोई भी पिता अपने आप को अपनी बेटी की शादी में आने से नहीं रोक पाएगा, मुझे लगता है कि शायद पराग जी यहाँ आ जाएंगे। बा बोलती है उस घर में वसुंधरा कोठारी की चलती है और उसी की वजह से पराग जी यहाँ नहीं आ पाए। आगे हम पराग को देखते हैं। पराग अपने सामने अपने आप को ही देखता है। वो बोल रहा होता है पराग कोठारी किसी की शर्त को नहीं मानता, मुझे वो प्रपोजल पसंद नहीं आया है तो डील कैंसिल मतलब कैंसिल। पराग को बार बार प्रार्थना के बचपन की यादें याद आती है। पराग देख रहा होता है कि वो प्रार्थना और ख्याति तीनों एक साथ कितने खुश थे। पराग जब देखता है कि उसके सामने तो प्रार्थना है ही नहीं तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। पराग प्रार्थना की पिक्चर देख रहा होता है और वो अपसेट हो जाता है। आगे हम देखते हैं मधु प्रखा की रस्म शुरू हो जाती है। पंडित जी बोलते हैं मधु प्रखा के लिए यहाँ पर आ जाइए। बा बोलती है एक मिनट रुकिए पंडित जी। बा अनिल को बोलती है अनिल जी आप अपनी माताजी को कॉल लगाइए ना। अनिल बोलता है लेकिन क्यों। बा बोलती है आप बस कॉल लगाइए, उन्हें ये रस्म बहुत पसंद है ना तो मुझे उन्हें ये रस्म दिखानी है। अनिल मोटी बा को वीडियो कॉल करता है। मोटी बा बोलती है क्या हुआ, कॉल क्यों किया है। बा बोल रही होती है कॉल किया नहीं, मैंने जानबूझकर करवाया है। आपको मधु प्रकार की रस्म बहुत पसंद है ना। आपको मधु प्रकार की रस्म करनी पसंद नहीं है लेकिन करवानी बहुत पसंद है, इसीलिए तो आप बड़े लोग यहाँ पर नहीं आए। आप ही देख लीजिए, अब आप बड़े लोग यहाँ पर नहीं आए तो ये रस्म आपके पोते को करनी पड़ रही है। बा बोलती है चलो रस्म को शुरू कर दो। इधर हम देखते हैं अंश बोलता है नहीं, आप सब मेरे से बड़े हो, मैं आप लोगों से अपने पैर नहीं धुलवाऊंगा। अंश बोलता है नहीं प्रेम, तुम मुझसे बड़े हो, मैं तुमसे अपने पैर नहीं धुलवाऊंगा। इधर मोटी बा बोल रही होती है ना तो मुझे इस शादी से मतलब है और ना ही किसी रस्म से मतलब है। बा बोलती है ऐसे कैसे मतलब नहीं है, जब आप लोग हमसे ये रस्म करवाते थे तब तो आपको बड़ा मतलब होता था। मोटी बा बोलती है आपने फ़ोन क्यों किया। बा बोलती है मैंने तो हिसाब बराबर करने के लिए फ़ोन किया है। इधर अनु बोलती है बा आप बात को क्यों बढ़ा रही है। बापूजी भी बोलते हैं लीला तुम क्यों तमाशा बना रही हो। बा बोलती है बात को मैं नहीं बढ़ाती, बात को तो हमेशा वसुंधरा जी बढ़ाती हैं। बा बोलती है क्यों, ये जब लड़की वाले होते थे। बा बोलती है क्यों, ये जब हमेशा लड़के वाले होते थे ना तो ये हमेशा रीति रिवाज को कितना देखते थे, अब अगर हम लोग लड़के वाले हैं तो हम भी तो रीति रिवाज देखेंगे ना। बा बोलती है मधु प्रखा की रस्म तो होकर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इधर किंजल बोलती है अगर अंश खुद पैर धुलाने से मना कर रहा है तो आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आप मुझसे बड़े हो, मैं आप लोगों से पैर नहीं धुलवाऊंगा। तभी राजा बोलता है नहीं मैं आपसे छोटा हूँ, मैं पैर धुल देता हूँ, मैं इस रस्म को कर दूंगा। बा बोलती है हाँ कोई बात नहीं, तुम इस रस्म को निभा दो। राजा मधु प्रखा की रस्म कर रहा होता है। इधर मोटिबा सब वीडियो कॉल पर देख रही होती है तो मोटिबा को ये को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राजा तो बहुत खुश होता है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं, शादी को एंजॉय करते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे राही अनु को माफ़ कर देती है और उसको गले लगा लेती है। अनु खुश होती है कि उसे उसकी बेटी वापस मिल गई है। प्रेम भी खुश होता है कि फाइनली राही को सब समझ आ गया है, मम्मी की कोई गलती नहीं थी और राही और मम्मी के बीच सब ठीक हो गया है, दोनों खुश है। इधर हम देखते हैं सभी लोगों को खुशी मिलती है।
हम देखते हैं जैसे ही राही देखती है कि उसकी माँ की साड़ी के पल्लू में आग लग गई है तो वो बहुत घबरा जाती है। उसे याद आता है कि डिम्पी के साथ क्या हुआ था। वो दौड़कर अपनी मम्मी के पास चली जाती है। वो बोलती है, मम्मी आपको ध्यान देना चाहिए ना, देखो आपकी साड़ी के पल्लू में आग लग गई है। राही उस आग को बुझा देती है और वो अपनी मम्मी को गले लगाती है। वो बोलती है, मम्मी आपने कभी सोचा है कि आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी ना, प्लीज़ आप अपना ख्याल रखा करो। अनु बोलती है, हाँ मैं अपना ध्यान रखती हूँ, और अगर नहीं रखूँगी तो तुम हो ना मेरे पास मेरा ध्यान रखने के लिए। राही जैसे ही अनु को गले लगाती है तो अनु को भी बहुत अच्छा लगता है कि उसे उसकी बेटी वापस मिल गई है। इधर हम देखते हैं मीता, अनिल सभी लोग खुश होते हैं कि राही को फाइनली समझ आ गया है कि जो कुछ हुआ था सिर्फ एक हादसा था, अनु की कोई गलती नहीं थी। इधर हम देखते हैं पंडित जी बताते हैं कि अब कन्यादान की रस्म शुरू कर दी जाए। प्रार्थना देखती है कि पराग अभी तक यहाँ नहीं आया। प्रार्थना थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है, मैंने सोचा था शायद पापा यहाँ आ जाएंगे, लेकिन पापा तो यहाँ पर नहीं आए। इधर अनिल बोलता है, कोई बात नहीं, हम लोग तो हैं ही ना। अनु बोलती है, अनिल भाई, मीता जी, आप दोनों ही मिलकर प्रार्थना का कन्यादान कीजिए। अनिल बोलता है, नहीं मैं कन्यादान नहीं करूँगा, मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रेम और राही ये दोनों मिलकर प्रार्थना का कन्यादान करें। प्रेम और राही खुश होते हैं कि वो दोनों अपने हाथों से प्रार्थना का कन्यादान करेंगे। इधर हम देखते हैं प्रेम और राही दोनों कन्यादान की रस्म निभाना शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर पराग आ जाता है। पराग को देखकर प्रार्थना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि पापा यहाँ आ गए हैं ना अब। इसके बाद हम देखते हैं पराग अपने हाथों से प्रार्थना का कन्यादान करता है। वंश को बोल रहा होता है, तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी प्रार्थना की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि पराग अपनी ईगो को छोड़कर अपनी बेटी के पास आ ही जाएगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे।